हिंदू धर्म से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। इन सभी परंपराओं का एक खास कारण और महत्व होता है। इन्हीं में से एक अंतिम क्रिया या अंतिम संस्कार है। दरअसल जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम क्रिया उनकी शव यात्रा निकाली जाती है। इस अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य कहा जाता है। राम नाम सत्य है, मृतक के पीछे ऐसा क्यों बोला जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। एक दिन तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना शुरू कर रहे थे। उसी दिन उसके गांव में एक लड़का का विवाह हुआ और वो लड़का अपनी नववधू को लेकर अपने घर आया। रात्रि में किसी कारणवश उस लड़के की मृत्यु हो गई। लोग लड़के को अर्थी पर सजाकर शमशान घाट ले जाने लगे तो उस लड़के की पत्नी भी सती होने की इच्छा से अपने पति के अर्थी के पीछे पीछे जाने लगी। लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में तुलसीदास जी रहते थे। लोग गुजर रहे थे तो लड़के की पत्नी की नजर तुलसीदास जी पर पड़ी। उस नववधू ने सोचा, अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, एक बार इस ब्रह्म देवता को प्रणाम कर लेती हूँ। उसने तुरंत तुलसीदास जी का पैर छूकर प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तब सब लोग हंसने लगे और बोले, तुलसीदास, हम तो सोचते थे तुम पाखंडी हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख भी हो। इस लड़की का पति मर चुका है, या अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकती है? सब कहने लगे, तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। तुलसीदास जी बोले, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरा राम कभी झूठा नहीं हो सकता। सबने बोला, तब प्रमाण दो। तुलसीदास जी ने अर्थी को नीचे रखवाया और उस मरे हुए लड़के के पास जाकर उसके कान में कहा, राम नाम सत्य है। ऐसा एक बार बोला तो लड़का हिलने लगा। दूसरी बार फिर तुलसीदास जी ने लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। लड़का थोड़ा सचेत हुआ। तुलसीदास जी फिर तीसरी बार उस लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। मृतक लड़का अर्थी से नीचे उठकर बैठ गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मृतक कैसे जीवित हो सकता है। सबने तुलसीदास को सिद्ध संत मान लिया। दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। तुलसीदास जी बोले, अगर आप लोग यहाँ रास्ते से नहीं जाते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता? ये सब हमारे राम की लीला है। उसी दिन से मृतक के पीछे राम नाम सत्य बोलने की प्रथा चल पड़ी और यह शक्ति शुद्ध भक्तों में ही होती है, जो मरे हुए जीव को भी जिंदा कर सकते हैं। यह शक्ति आप में भी हो सकती है। बस आप रोजाना हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जाप किया करो। जय सिया राम।